नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप आयुष 2.0 डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको हमारे सभी ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव क्लासेस और लाइव टेस्ट सीरीज अवेलेबल मिलेगी। यह टेस्ट सीरीज उत्तराखंड पीसीएस और समूह ग की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपलब्ध है। टू द पॉइंट ऑनलाइन क्रैश कोर्स के लिए आज हमारा जो टॉपिक है यह उत्तराखंड पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, नायब तहसीलदार, लेखपाल, पटवारी, बंदी रक्षक, स्नातक स्तर, उत्तराखंड एसआई सहित उत्तराखंड राज्य आधारित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक और पर्यटक स्थल, जिसमें हम आज पहला जिला चमोली पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं तो गढ़वाल में दो शैलाश्रय अलकनंदा नदी की घाटी में चमोली जनपद में मिले हैं। इसमें से पहला है ग्वारखा उड्यार। ग्वारखा उड्यार अलकनंदा नदी की घाटी में डुंगरी गांव में है और यहाँ पर लोहित रंग के 33 मानव और 8 पशु आकृति के चित्र मिले हैं। इतिहासकार यशोधर मठपाल ने इस उड्यार को महापाषाण काल से भी प्राचीन होने की संभावना व्यक्त की है। इस क्षेत्र को राकेश भट्ट के द्वारा पुरातत्वविदों के लिए खोजा गया था। यह कर्णप्रयाग जोशीमठ मार्ग पर स्थित है और यहाँ पर ये जो चित्र हैं इसकी मुख्य जो विशेषता है, मुख्य विषय है, वह है पशुचारक संस्कृति। दूसरा क्षेत्र किमनी गांव में मिला है जहाँ पर श्वेत रंग के चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। यह किमनी गांव पिंडर घाटी में है और कर्णप्रयाग ग्वालदम मार्ग पर स्थित है। महापाषाणीय शवाधान। मलारी गांव चमोली से 5.2 किलोग्राम का एक सोने का मुखौटा प्राप्त हुआ है। ये जो शवाधान यहाँ से प्राप्त हुए हैं इनकी आकृति मंडलाकार गर्तों के जैसी है। तो यहाँ से महापाषाणीय शवागार संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं। इन शवागारों में शवों को लाल और काले रंग के मृदभांड जैसे तस्तरियां, लोटे, मनके आदि भी यहाँ से प्राप्त हो रही हैं। मलारी के समान ही अन्य जो शवाधान प्राप्त हुए हैं वह देवीधुरा या पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला और जैनल गांव से भी प्राप्त हुई। तो ये जो शवाधान है यहाँ पर कब्रों की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है। शव के चारों ओर शिलाएं लगाई गई हैं। ऊपर शवों को बड़े बड़े पटालों से ढका गया है। यहाँ मानव के अवशेषों के साथ साथ अश्वमेध, तस्तरियां या विभिन्न प्रकार की टोटी, हत्थे युक्त कुतुब आदि भी प्राप्त हुए हैं। इससे इस समय के लोगों के मृत्यु के बाद भी जीवन की कल्पना का पता चलता है। इनमें सबसे जो सुंदर है वह सुंदर कुतुब पर एक चमकदार पॉलिश है और इसके हत्थे पर मोनाल पक्षी का एक आकर्षक चित्र बना हुआ है। यहाँ के शवों की विशेषता है कि शवों को सीधा नहीं बल्कि औधा लेटाकर रखा गया है। धृष्मैन के अनुसार शवों को लेटाने की ऐसी ही जो सभ्यता है वह 2000 ईसा पूर्व में ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया में भी प्रचलित थी। बाद में इस क्षेत्र को हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा सर्वेक्षण इस क्षेत्र का किया गया और यहाँ पर आखेट के लिए लौह उपकरणों के साथ एक पशु का पूर्ण कंकाल मिला। यह पशु हिमालयी क्षेत्र में पाया जाने वाला जुब्बू माना जाता है। इसके साथ यहाँ से कुत्ते, बकरी और भेड़ आदि के भी अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मानव कंकाल के ऊपर एक स्वर्ण मुखौटा प्राप्त हुआ है। यह स्वर्ण मुखौटा 5.2 किलोग्राम का है। साथ ही दृश्य मृत्तिका पात्रों के साथ कांसे का एक कटोरा प्राप्त हुआ। लोहित और कृष्ण ओबदार पात्र, लौह वाणाग्र या छुरिया आदि भी यहाँ पर ये हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की टीम को प्राप्त हुई है। यह पर एक पहाड़ी को काटकर गुफा का रूप दिया गया था। इन समाधियों को या इन शवों को राहुल सांकृत्यायन के द्वारा खश जाति का माना गया है, जबकि एच.डी. सांकलिया इन्हें आर्यों से संबंधित मानते हैं। आद्य ऐतिहासिक। तो महाभारत के वन पर्व में गंगा द्वार, हरिद्वार से भृगुतुंग अर्थात केदारनाथ तक की यात्रा का वर्णन है। इसी के साथ यहाँ पर बद्रीनाथ का यानी बद्रिकाश्रम का भी वर्णन महाभारत के वन पर्व में किया गया है। तो ये जो बद्रीनाथ या बद्रिकाश्रम है यह चमोली जनपद में स्थित है और लिखा गया है कि इस बद्रीनाथ या बद्रिकाश्रम में लोमश ऋषि के साथ पांडवों के द्वारा यहाँ की यात्रा की गई थी। प्राचीन काल में बद्रिकाश्रम और कर्णवाश्रम यह विद्या अध्ययन के दो प्रसिद्ध केंद्र भी थी।
चांदपुरगढ़ प्राचीन समय में जो पश्चिमी उत्तराखंड है वह 52 क्षेत्रों में या 52 गढ़ों में विभक्त था। बाद में चांदपुरगढ़ के राजा अजयपाल के द्वारा इन 52 गढ़ों पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार उत्तराखंड में पंवार राज्य की नींव पड़ी। इस चांदपुरगढ़ को पंवार वंश की प्राचीनतम राजधानी माना जाता है। बाद में राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ और देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित हुई। इसे स्थानांतरित करने वाले राजा का नाम राजा अजयपाल है। गोपेश्वर यह भी चमोली में स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है और वहाँ का हेडक्वार्टर है। केदार खंड में गोपेश्वर के लिए गोस्थल या गोथला शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो गोपेश्वर या गोथला, गोपेश्वर का पुराना नाम गोस्थल या गोथला है। यहाँ से राजा गणपति नाथ का 6वीं शताब्दी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसे त्रिशूल अभिलेख के नाम से जाना जाता है। साथ ही यहाँ से 7वीं और 8वीं शताब्दी का शंख लिपि में लिखा हुआ एक लघु लेख भी पाया जाता है जो 12वीं शताब्दी के राजा अशोक चल्ल का लेख है। विदिशा के नागवंशी राजा गणपति नाथ ने 4वीं सदी में यहाँ पर एक विशाल महल मंदिर का निर्माण कराया था। यह मंदिर रुद्र महालय है। तो पूछा जाएगा रुद्र महालय का मंदिर कहाँ पर है? गोपेश्वर में है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण बाद में अमर सिंह थापा के द्वारा करवाया गया था। रुद्र महालय मंदिर की दीवारों पर 4 नागवंशीय राजाओं का उल्लेख किया गया है। इन 4 राजाओं के नाम हैं स्कंदनाथ, विभुनाथ, अंशुनाथ और गणपति नाथ। इस मंदिर में गुप्तकालीन सूर्य मूर्तियां, उत्तर गुप्तकालीन गंगा की मूर्ति, धर्मचक्र प्रवर्तन में महात्मा बुद्ध की मूर्ति, वीणाधर नटराज मूर्ति, 12 भुजी चंडिका आदि मूर्तियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। विष्णु मूर्ति एवं चंडी मंदिर की कलशधारी गंगा की मूर्ति उत्तर गुप्त काल की है। इसके अतिरिक्त एक त्रिशूल पर नेपाली आक्रांता अशोक चल्ल का अभिलेख भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। गोपेश्वर में अगर हम अन्य प्रमुख स्थलों की बात करें तो वो हैं रुद्रनाथ, अनुसुईया मंदिर, अत्रि मुनि आश्रम, यह आश्रम बालखली नदी के किनारे है, गोपीनाथ मंदिर या गोपेश्वर शिव मंदिर, वैतरणी कुंड, यह वैतरणी कुंड मूर्ति रहित मंदिरों का एक समूह है। इसके अतिरिक्त गोपेश्वर और बाड़ाहाट जो कि उत्तरकाशी का पुराना नाम है, यहाँ से त्रिशूल पर 2 अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं, यह अभिलेख कत्यूरी काल के हैं और इन पर शंख लिपि में उत्कीर्ण किया गया है। कार्तिकेयपुर या जोशीमठ, जोशीमठ का प्राचीन नाम कार्तिकेयपुर था और यह उत्तराखंड के प्रमुख कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी रही है। तो ये प्राचीन कर्तपुर राज्य है और इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल का मत है कि हिमस्खलन से होने वाली क्षति से सुरक्षा के कारण कत्यूरियों के द्वारा अपनी राजधानी परिवर्तन की गई थी। उन्होंने कार्तिकेयपुर को छोड़ा और बाद में अपनी राजधानी बैजनाथ स्थापित की। यहाँ से गुप्तकालीन मंदिर प्राप्त हुए हैं जिनमें भगवान शिव और विष्णु की मूर्तियां हैं और कत्यूरी वंश का शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। कार्तिकेयपुर या जोशीमठ का पुराना नाम योशी था और इस स्थान को आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया। यहाँ भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का मंदिर है। साथ ही यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा पूर्णागिरि देवी पीठ की भी स्थापना की गई और एक छोटा मंदिर वासुदेव मंदिर भी यहाँ पर है। कार्तिकेयपुर या जोशीमठ महाभारत कालीन राजा वाणासुर की राजधानी भी रही है। जोशीमठ से एक हस्तलिखित ग्रंथ प्राप्त हुआ है जिसका नाम गुरु पादुक है, जिसमें यहाँ के शासक और उनके वंशों का उल्लेख किया गया है। अगला क्षेत्र है तपोवन। तपोवन का पुराना नाम सुभिक्षपुर है। यह गर्म जल स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है। कत्यूरी काल में इसे राजा सुभिक्ष राज के द्वारा राजधानी बनाया गया था। बाद में कत्यूरी राजवंश ने कार्तिकेयपुर के स्थान पर इसको तपोवन को राजधानी बनाया। बाद में राजधानी बैजनाथ स्थापित हुई। ग्वालदम भी एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है और यहीं पर समीप में बधानगढ़ी का किला स्थित है। यह कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा पर स्थित क्षेत्र है ग्वालदम। अथारी, यह भी ग्वालदम के समीप एक पौराणिक स्थल है। पंचबद्री, 5 जो बद्री हैं यह भगवान विष्णु को समर्पित हैं। इनके नाम हैं बद्रीनाथ, आदि बद्री, योग बद्री, भविष्य बद्री और वृद्ध बद्री। तो ये 5 बद्रियां जो हैं, ये 5 बद्री चमोली में स्थित हैं। सबसे पहले वृद्ध बद्री या पहली बद्री, यह अणिमठ नामक स्थान पर चमोली में स्थित है और इसे आदि गुरु
शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया था। यह भगवान विष्णु का मंदिर है। इस मंदिर के कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर नारद के द्वारा तब भगवान विष्णु का तप किया गया था और नारद को भगवान विष्णु के द्वारा वृद्ध के रूप में दर्शन भी दिया गया। इस मंदिर के गर्भगृह में लक्ष्मी नारायण की चतुर्भुजी मूर्ति स्थापित की गई है। बद्रीनाथ या विशाल बद्री, यह चमोली में स्थित है। बद्रीनाथ के अन्य नाम हैं मुक्तिप्रदा, योग सिद्धा, बद्रीवन, बद्रिकाश्रम, विशाला, नर नारायण श्रम। महाभारत के वन पर्व में भी बद्रीनाथ का उल्लेख किया गया है और यह नाम वहां पर इसका नाम विशालापुरी मिलता है। हिंदुओं के 4 धामों में से यह एक प्रसिद्ध धाम है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तराखंड में भी 4 प्रसिद्ध धाम हैं, तो उसमें से बद्रीनाथ एक प्रसिद्ध धाम है। यह वैष्णव संप्रदाय के लोगों की आस्था का केंद्र है। बद्रीनाथ का मंदिर मुगल शैली में बना है। यहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति खंडित अवस्था में प्राप्त है और रोहेले आक्रमणकारियों के द्वारा इस मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। बद्रीनाथ का मंदिर विष्णु गंगा नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में गंधमादन पर्वत पर बद्री या बेर के वन में तपस्या की थी। महाभारत के वन पर्व और भीष्म पर्व में भी इस क्षेत्र का वर्णन है और माना जाता है कि पांडवों ने यहाँ की यात्रा की है। इसके अतिरिक्त महाभारत के रचनाकार महर्षि व्यास ने इसी क्षेत्र में व्यास गुफा में रहकर महाभारत की रचना की। यहीं पर अलकनंदा नदी के किनारे तप्त कुंड भी स्थित है। बद्रीनाथ का मंदिर 3 भागों में बटा हुआ है। ये 3 भाग हैं, सिंहद्वार, मंडल और गर्भगृह। मंदिर में मुख्य प्रतिमा भगवान विष्णु की है। यह जो प्रतिमा है यह चिंतन मुद्रा या ध्यान मुद्रा में खंडित अवस्था में है और इस मूर्ति को खंडित रोहेले आक्रमणकारियों के द्वारा किया गया। यह काली शिलाग्राम पर बनी हुई है। आदि गुरु शंकराचार्य जब उत्तराखंड की यात्रा पर आए तो उन्होंने इस प्रतिमा को नारद कुंड से निकालकर पुनः स्थापित किया। इस प्रतिमा के पीछे नर और नारायण की प्रतिमा और दाएं और बाएं कुबेर और नारद की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। बद्रीनाथ के मंदिर का निर्माण पवार वंश के प्रतापी राजा अजयपाल के द्वारा के शासनकाल में किया गया। बाद में कत्यूरी वंश के द्वारा भी इसको भव्य रूप प्रदान किया गया है। यह मंदिर शंकुधारी शैली में भी निर्मित है। मंदिर के गर्भगृह में बद्रीनाथ जी की पद्मासन चतुर्भुजी मुद्रा ध्यान मुद्रा या गंभीर मुद्रा में है। इनके 2 हाथों में क्रमशः शंख और चक्र हैं और दो हाथ हैं वो है ध्यान की मुद्रा में है। बद्रीनाथ मंदिर चमोली। बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी को रावल कहा जाता है, जो कि केरल के नंबूदरी मूल के ब्राह्मण हैं। इन्हें आदि गुरु शंकराचार्य का वंशज माना जाता है। रावल की सहायता के लिए डिमरी, वेद पाठ के लिए नौटियाल और धर्माधिकारी के रूप में बहुगुणा स्थानीय ब्राह्मण जातियों की नियुक्ति गढ़वाल के राजा पंवार वंश के प्रसिद्ध राजा अजयपाल के द्वारा की गई थी। बद्रीनाथ के पास ही 5 कुंड हैं। ये कुंड तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड और मानुषी कुंड के नाम से प्रसिद्ध हैं। 5 शिलाएं हैं यहाँ पर, गरुड़ शिला, नारद शिला, मार्कंडेय शिला, नरसिंह शिला और ब्रह्म कपाल शिला। यहाँ पर 5 धाराएं भी हैं, कूर्म धारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा, उर्वशी धारा और भृगु धारा। कुछ गुफाएं यहाँ पर जो प्रसिद्ध हैं वो हैं स्कंद गुफा, गरुड़ शिला गुफा, राम गुफा। इसके अतिरिक्त 3 अन्य हैं जो कि बद्रीनाथ से थोड़ी दूर पर माणा गांव में हैं। ये गुफाएं हैं मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा और व्यास गुफा। ब्रह्म कपाली, यहाँ पर पितरों का पिंडदान किया जाता है। इस ब्रह्म कपाली या ब्रह्म कपाल को शिला तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है और यहाँ के ब्राह्मण हटवाल या कोठियाल ब्राह्मण हैं। शीतकाल में बद्रीनाथ जी की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। इस नरसिंह मंदिर का निर्माण कत्यूरी राजा बसंत देव के द्वारा करवाया गया था। मान्यता है कि बद्रीनाथ जी के दर्शन केदारनाथ दर्शन के पश्चात करने चाहिए और अगर यात्रा का क्रम कहें तो सबसे पहले यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ के दर्शन करने की परंपरा है। यहीं पास में एक लक्ष्मण मंदिर है। इस लक्ष्मण मंदिर के पुजारी डिमरी ब्राह्मण हैं। इन डिमरी ब्राह्मणों को पाचक भी कहा जाता है, अर्थात इनका कार्य बद्रीनाथ जी के लिए भोग पकाना है। तप्त कुंड के पुजारी देवप्रयागी ब्राह्मण हैं।
बद्रीनाथ गणराज्य के इष्ट देव थे और ताम्रपत्रों में भी श्री बद्रीनाथो दिग्विजयती अंकित मिलता है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र यह कत्यूरी राजा पद्मदेव द्वारा यहाँ दान दिए जाने की सूचना प्रदान करता है। आदि बद्री यह चौखुटिया कर्णप्रयाग मार्ग पर है, चमोली जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना गुप्त काल में की गई थी। यह 16 मंदिरों का एक समूह है। यह मंदिर भी भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ पर काले पत्थर से निर्मित 1 मीटर ऊंची मूर्ति है। आदि बद्री का मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। इस मंदिर में थापली गांव के थपलियाल ब्राह्मणों के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। यहीं लक्ष्मी नारायण की एक 20 फीट ऊंची मूर्ति भी स्थापित है। भविष्य बद्री यह सुबेल नामक स्थान पर है और यहाँ पर भगवान विष्णु की आधी आकृति की पूजा की जाती है और यहाँ से बहने वाली नदी का नाम धौली गंगा है। पांडुकेश्वर या योग बद्री यह जोशीमठ के उत्तर में स्थित है, जनपद चमोली। यहाँ पर 2 मंदिर हैं, योग बद्री और वासुदेव का मंदिर। साथ ही यहाँ से कत्यूरी कालीन 4 ताम्र अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। ये अभिलेख राजा ललित सूर्यदेव, पद्मट देव और सुभिक्षराज देव के हैं। योग बद्री में भगवान विष्णु को वासुदेव के रूप में पूजा जाता है, जबकि भविष्य बद्री में भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। यह मंदिर विष्णु गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ के गर्भगृह में योग नारायण की चतुर्भुजी प्रतिमा पद्मासन मुद्रा में स्थित है। माना जाता है कि महाभारत कालीन कर्ण का जन्म भी यहीं पर हुआ था, तो यह कर्ण की जन्मस्थली मानी जाती है। पंच केदार में से 2 केदार रुद्रनाथ और कल्पेश्वर नाथ यह दोनों चमोली में हैं और अन्य 3 केदार तुंगनाथ, केदारनाथ और मदमहेश्वर नाथ यह रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। इनमें से कल्पेश्वर नाथ मंदिर की व्यवस्था बद्रीनाथ मंदिर समिति के द्वारा की जाती है और जो 4 अन्य हैं रुद्रनाथ, तुंगनाथ, केदारनाथ और मदमहेश्वर नाथ, इसकी पूजा व्यवस्था केदारनाथ मंदिर समिति के द्वारा की जाती है। रुद्रनाथ में भगवान शिव के रौद्र रूप की पूजा की जाती है। यह पितृतीर्थ के रूप में भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर ब्रह्म कपाल पाए जाते हैं। रुद्रनाथ के कपाट शीतकाल में बंद हो जाते हैं, तो यहाँ की पूजा कोपेश्वर मंदिर में की जाती है। रुद्रनाथ भी चमोली जनपद में स्थित है। कल्पेश्वर मंदिर पंच केदार में से 2 हम पढ़ चुके हैं। रुद्रनाथ और कल्पेश्वर चमोली में हैं, जबकि 3 तुंगनाथ, केदारनाथ और मदमहेश्वर नाथ रुद्रप्रयाग में हैं। तो ये जो कल्पेश्वर मंदिर है यह उर्गम घाटी में समुद्र तल से 2134 मीटर की ऊंचाई पर है और यह मंदिर एक विशाल पत्थर के नीचे गुफाओं में है। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पर भगवान शिव की जटाओं की पूजा की जाती है, इसीलिए भगवान शिव का एक नाम जटाधर या जटेश्वर भी है। यहाँ का मुख्य मंदिर अनादिनाथ कल्पेश्वर नाथ के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर के समीप ही एक कलेवर कुंड भी स्थित है। पंच केदार की तीर्थ यात्रा के स्थान में इसको 5वां केदार माना जाता है। प्रत्येक शिवरात्रि को यहाँ पर संतान प्राप्ति के लिए एक मेले का आयोजन किया जाता है। मंदिर के समीप से बहने वाली नदी का नाम कल्प गंगा है। कल्प गंगा का दूसरा नाम हिरण्यावती है। और इन मंदिरों में से एक मंदिर, इसकी खास बात यह है कि इस मंदिर के कपाट शीतकाल में भी बंद नहीं होते, अर्थात कल्पेश्वर मंदिर में श्रद्धालु वर्ष भर दर्शन कर सकते हैं। गैरसैंण चमोली जिले की एक तहसील और विकास खंड है। यहाँ चारों यह दूधातोली और व्यास पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। यहाँ से बहने वाली प्रमुख नदियां हैं अटागाड़ नदी, पूर्वी और पश्चिमी नयार नदी और पश्चिमी रामगंगा नदी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर विंसर यानी वीणेश्वर महादेव और बेनीताल जैसे रमणीक स्थल भी हैं। जुलाई सन 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा गैरसैंण को प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य की राजधानी के रूप में प्रस्तुत किया गया। श्री काशी सिंह एरी के द्वारा गैरसैंण में प्रस्तावित राज्य की नींव डाली गई और इसका नाम चंद्रनगर घोषित किया गया। 1993 में तात्कालिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने उत्तराखंड के गठन के लिए एक समिति का गठन किया, जो कि कौशिक समिति के नाम से जानी जाती है। इस समिति के अध्यक्ष रमाशंकर कौशिक बनाए गए। 1994 में समिति के द्वारा अपनी रिकमेंडेशंस दी गई और कहा गया
कि इसी समिति की रिकमेंडेशंस के आधार पर उत्तर प्रदेश विधानसभा ने पृथक राज्य का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा और इस समिति की ने उत्तराखंड की राजधानी के लिए गैरसैंण का नाम सुलझाया था। 1998 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के मीडिया सेंटर ने भी सर्वेक्षण कराया जिसमें 80% लोगों ने उत्तराखंड के 80% लोग चाहते थे कि राजधानी गैरसैंण बने। 2000 में उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा खबरदार रैली का आयोजन किया गया। 2004 में बाबा मोहन उत्तराखंडी के द्वारा 38 दिनों का आमरण अनशन बेनीताल में किया गया और वहीं पर इनका निधन हुआ। बाद में मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी जब यहाँ मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी अपनी पुस्तक उत्तरांचल प्रदेश में गैरसैंण को राजधानी के लिए उपयुक्त बताया था। दो 2001 में स्थायी राजधानी के लिए एक चयन आयोग का गठन किया और 2003 में इस आयोग के अध्यक्ष जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित बनाए गए। इस समिति के द्वारा 2008 में अपनी रिपोर्ट सौंपी गई और समिति ने गैरसैंण को राजधानी के रूप में अनुपयुक्त पाया और स्थायी राजधानी के लिए देहरादून के नाम की सिफारिश की। 2013 में तत्कालिक मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा के द्वारा गैरसैंण के निकट भराड़ीसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का शिलान्यास किया गया। विष्णुप्रयाग, तो इनके क्रम हैं विष्णुप्रयाग, उसके बाद नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। ये उत्तराखंड के पंच प्रयाग हैं। इसमें से पहला जो है विष्णुप्रयाग, इसमें 3 जो पहले हैं यह चमोली जनपद में स्थित हैं, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग। विष्णुप्रयाग अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा नदियों के संगम पर है। पश्चिमी धौलीगंगा नदी का दूसरा नाम विष्णुगंगा भी है। यह चमोली जनपद में स्थित है। विष्णु कुंड के निकट यहाँ पर भगवान विष्णु का मंदिर है और नारद मुनि के द्वारा यहाँ पर भगवान विष्णु की तपस्या की गई थी। यहाँ पर जय और विजय पर्वत स्थित हैं। इन जय और विजय को भगवान विष्णु के द्वारपाल माना जाता है। नंदप्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है और इस जगह का नाम राजा नंद के नाम पर रखा गया है। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर का नाम विष्णु या गोपाल मंदिर है। कर्णप्रयाग यह अलकनंदा और पिंडर नदियों के संगम पर है। पिंडर का दूसरा नाम कर्णगंगा भी है और माना जाता है कि महाभारत के युद्ध से पूर्व कर्ण के द्वारा यहाँ पर भगवान सूर्य की तपस्या की गई थी और भगवान सूर्य ने कर्ण को उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर कवच, कुंडल और तुणीर प्रदान किए थे। माणा गांव भारत के अंतिम गांवों में से एक माणा गांव भी माना जाता है। माणा गांव का अन्य नाम मणिभद्रपुरी मिलता है। यह माणा गांव अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है और इस संगम को केशव प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ माणा गांव के पास जो अन्य प्रसिद्ध स्थल हैं वो हैं मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा, व्यास गुफा और भीमपुल। महाभारत की रचना महर्षि व्यास के द्वारा की गई थी तो महर्षि व्यास ने व्यास गुफा में भागवत कथा को मौखिक रूप से कहा और इस भागवत कथा को लिखने का काम गणेश जी के द्वारा गणेश गुफा में किया गया। इसके अतिरिक्त व्यास गुफा में ही महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना की। यहाँ पर बद्रीनाथ जी की माता का मंदिर और एक घंटाकर्ण मंदिर भी स्थित है। पास में एक खूबसूरत सा प्रपात है जिसका नाम वसुंधरा प्रपात है। यह भोटिया वर्ग की मारछा जनजाति के ग्रीष्मकालीन अधिवास भी है। यहीं पर सरस्वती नदी पर पाषाण शिला से बना हुआ एक पुल प्रसिद्ध है जिसको भीम पुल के नाम से जाना जाता है। फूलों की घाटी या वैली ऑफ फ्लावर्स, यह फूलों की घाटी वैली या वैली ऑफ फ्लावर्स जो है ये नर और गंधमादन पर्वतों के बीच में स्थित है। सन 1931 में फ्रैंक एस स्मिथ के द्वारा इस जगह को खोजा गया और जब वो यहाँ से गए तो अपने साथ 250 किस्म के फूलों के बीज लेके गए। उनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध किताब का नाम भी वैली ऑफ फ्लावर्स है जो 1929 में लिखी गई और दूसरे व्यक्ति जो उनके साथ आए थे वो होड्सवर्थ थे। सन 1982 में इस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को के द्वारा इसे भी विश्व विरासत श्रेणी में शामिल किया गया। यहाँ से बहने वाली नदी का नाम पुष्पावती नदी है और फूलों की घाटी 87.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
कालिदास की मेघदूत में इस क्षेत्र के लिए फूलों की घाटी को अलका कहकर संबोधित किया गया है, जबकि स्कंद पुराण के केदार खंड में फूलों की घाटी को नंदन कानन कहकर संबोधित किया गया है। फूलों की घाटी के अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे गंधमादन, वैकुंठ धाम, भ्यूंडार, पुष्पावली, पुष्परसा और फ्रैंक स्मिथ घाटी। यहीं पास में दो झीलें भी स्थित हैं जो लिंगाताल और आचरी ताल की नाम से प्रसिद्ध हैं। यहीं फूलों की घाटी के समान ही एक अन्य घाटी प्रसिद्ध है जिसका नाम चिनाब घाटी है। हेमकुंड साहिब यह सिख धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह के द्वारा यहाँ पर पूर्व जन्म में तपस्या की गई थी, इसलिए हेमकुंड साहिब प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक विशाल झील और एक गुरुद्वारा है। जो नदी यहाँ से बहती है उसका नाम हिमगंगा है। इस गुरुद्वारे की स्थापना 1930 में हुई थी और यह लोकपाल तीर्थ या दंड पुष्करणी तीर्थ के रूप में भी प्रसिद्ध है। टिम्बरसैंड गुफा यह भी चमोली जनपद में स्थित है और यह अमरनाथ गुफा की तरह ही यहाँ पर भी बर्फ से बना हुआ एक प्राकृतिक शिवलिंग है। चमोली की सामान्य जानकारी, तो चमोली राज्य जो जिले का गठन है फरवरी 1960 में हुआ था पौड़ी गढ़वाल जनपद को काटकर। 1970 में अलकनंदा नदी में भारी बाढ़ आई जिस कारण इसका मुख्यालय गोपेश्वर में स्थापित किया गया। यहाँ पर 8 ब्लॉक और 12 तहसीलें हैं। इसके अतिरिक्त विधानसभा की 3 सीटें हैं। ये 3 सीटें हैं बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग और थराली। यह थराली सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बद्रीनाथ नगर पंचायत में जो अध्यक्ष है वह मनोनीत किया जाता है। दूसरी जो विधानसभा है उत्तराखंड की, वह गैरसैंण में स्थापित की गई है जिसकी पहली बैठक 2012 में हुई थी। उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा थे। यहीं पास में कर्णप्रयाग के पास गौचर हवाई अड्डा है। इसके अतिरिक्त चमोली में विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना अलकनंदा नदी पर बनाई गई है। यह योजना 650 मेगावाट की है। चमोली की मृदा की बात करें तो यह मृदा उप पर्वतीय मृदा श्रेणी में आती है जिसका pH 5 है। मृदा परिक्षेत्रिका गहराई 100 सेंटीमीटर है। ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में है। जो ऊपर बर्फीली क्षेत्र की पर्वतीय है वहाँ पर कुछ भी साग सब्जी या कुछ भी नहीं होता, तो वह उर्वरक नहीं है। इसके अतिरिक्त यह पर्वतीय या घास के मैदानों की मृदा भी यहाँ पर पाई जाती है। बड़े बड़े बुग्याल पाए जाते हैं। चमोली की जनजातियों की बात करें तो यहाँ पर भूटियों के प्रसिद्ध तोलछा और मारछा जातियाँ पाई जाती हैं। मुख्यतः यह चमोली के उत्तर में नीति घाटी में रहती हैं। यह जनजातियाँ ऋतु प्रवास के रूप में जानी जाती हैं। ग्रीष्मकाल में यह अपने मूल निवास स्थान में आ जाती हैं जिसको मैत या गुंसा कहा जाता है। यह प्रश्न उत्तराखंड ग्रुप सी में पूछा गया है। मैत 1962 से पहले यह जो जाति है यह व्यापार किया करती थी तिब्बत के साथ, लेकिन 1962 के इंडिया चाइना युद्ध के बाद यह व्यापार बंद हो गया। तो यह प्रश्न भी पूछा गया है। चमोली की झीलों की बात करें तो सबसे प्रसिद्ध यहाँ पर रूपकुंड या रहस्यमयी ताल है। यहाँ पर 2.5 किलोमीटर में नर कंकाल फैले हुए हैं और डीएनए रिपोर्ट के अनुसार यह जो कंकाल हैं यह कोंकण के चितपावन ब्राह्मणों के पास है। यह इसी के पास में बेदनी बुग्याल भी है और ब्लॉक कहें तो देवाल ब्लॉक में यह रूपकुंड या रहस्यमयी ताल है। बुग्याल, बेदनी बुग्याल। इसके अतिरिक्त अन्य झीलें हैं यहाँ पर बेनीताल, सतोपंथ ताल। सतोपंथ ताल यह अलकनंदा नदी के पास में है और यह 3 कोनों वाला ताल है। होमकुंड यह नंदा राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव है और यहाँ पर जो पर्वत शुरू होता है वह नंदा घुमटी पर्वत है। हेमकुंड यह हाथी पर्वत और सप्तशृंग पर्वत के पास में है। हेमकुंड 7 चोटियों से घिरी हुई झील है और यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर और हिमगंगा नदी प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त विरही ताल, विष्णु ताल, सुखताल, सत्यपद ताल, झलताल, आछरी ताल और लिंगा ताल, गोहना ताल भी यहाँ पर है। इसके अतिरिक्त काकभूषणी ताल यह जोशीमठ के पास स्थित है, हाथी पर्वत के निकट। पर्वत शिखरों की हम बात करें तो उत्तर पूर्व की जो चोटियां हैं उनमें प्रसिद्ध है नंदा देवी पश्चिमी। यह 7,817 मीटर ऊंची है जो कि उत्तराखंड की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है।
यह नंदा के मुकुट के आकार की चोटी है। इसके अतिरिक्त नंदा देवी पूर्वी और तीसरी है यहाँ पर त्रिशूल पर्वत। त्रिशूल की हाइट है 7120 मीटर। तो त्रिशूल पर्वत फरवरी से जून तक गंभीर मुद्रा में, जुलाई से अक्टूबर तक मुस्कुराते हुए और नवंबर से फरवरी तक एक कन्या के मुख की भांति दिखाई देता है। अन्य पर्वत शिखर है नंदा कोट, नंदा घूंटी, नंदा खाट। यहाँ नंदाकिनी नदी जो प्रसिद्ध है वह नंदा घूंटी या त्रिशूल पर्वत से निकलती है और त्रिशूल पर्वत की मूल में ही नंदा राज्यात यात्रा का अंतिम पड़ाव और होमकुंड झील बनी हुई है। उत्तर पश्चिम में अन्य पर्वत शिखर हैं चौखंबा, बद्रीनाथ, सतोपंत, द्रोणागिरी या दूनागिरी, गंधमादन पर्वत, नीलकंठ पर्वत और हाथी पर्वत। और उत्तरी भाग में जो चोटियां हैं वो हैं कामेत और माणा। बुग्याल सबसे प्रसिद्ध है। औली औली साहसिक खेलों के लिए प्रसिद्ध है और प्रतिवर्ष यहाँ पर शीतकालीन खेलों का आयोजन होता है। सन 1993 में यहाँ रोपवे भी बनाया गया। यहाँ पर संजीवनी शिखर पर हनुमान जी की माता अंजनी माता का मंदिर है। गुरसो बुग्याल, बेदनी बुग्याल यह कुंड मार्ग पर है। आली यह भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन को बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था और वह प्रतिवर्ष यहाँ पर आया करते थे। यह घोड़े के पीठ जैसा बुग्याल है। पातर नचौड़िया यह बेदनी के पास स्थित बुग्याल है। क्वारी पास यह विहरी के पास स्थित बुग्याल है। गोरसो यह औली के पास है। औली जोशीमठ के पास, पांडुसेरा क्वारी पास के पास, रुद्रनाथ गोपेश्वर के पास, नंदनकानन फूलों की घाटी के समीप। इसके अतिरिक्त सतोपंत, घस्तोली, लक्ष्मीवन और रताकोण ये चारों बुग्याल माणा गांव के पास में स्थित हैं। अन्य बुग्याल हैं यहाँ पर कैला बुग्याल बद्रीनाथ के पास में है। जलीसेरा बड़गांव तपोवन के पास है। मनपे ये नंदी कुंड से कालीमठ के ऊपर है। राजखर्क पवाली काठा के पास है। होनिया और खादुकर्क वसुधारा के पास है। भेटी घाट के पास। मनड़ी कालीमठ चौमासी केदारनाथ के पूर्व में। चंबाखर्क देव तोली नंदा घुंटी के निकट। लाताखर्क और डाकखर्क तपोवन के समीप। कोराखर्क नीति बागची और अवनी थराली के पास। धामणसेन वाललौड़ी और सुठिंग यह नीति के पास में स्थित बुग्याल है। चमोली के प्रसिद्ध दर्रे बालचाधुरा दर्रा यह चमोली और तिब्बत के बीच में स्थित है। बाड़ा होती चमोली में है। घाट घरिया चमोली और तिब्बत के बीच में है। कालिंदी उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ता है। कोईधुरा चमोली और तिब्बत को जोड़ने का कार्य करता है। भ्योंडार चमोली और तिब्बत के मध्य स्थित है। माणा पास चमोली और तिब्बत के बीच है। मार्च योग पास चमोली और पिथौरागढ़ के पास है। नीति पास चमोली और तिब्बत के मध्य है। टोपीडुंगा चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य है। शलसल पास चमोली और तिब्बत के मध्य है। सुंदरडुंगा चमोली और बागेश्वर, तंजुन चमोली और तिब्बत और लातूधुरा चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ने का कार्य करता है। वन आंदोलन और वन्य जीव केंद्र तो सबसे प्रसिद्ध यहाँ नंदा देवी है जो कि नंदा देवी का सिद्धपीठ भी है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है इसकी स्थापना सन 1982 में हुई थी। इसका मुख्यालय जोशीमठ में है और यह 624 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र इसकी स्थापना 1982 में हुई थी जो कि 3 जिलों में फैला हुआ है, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़। 1988 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत श्रेणी में शामिल किया गया था। दूसरा है केदारनाथ वन्य जीव विहार जो कि चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में फैला हुआ है। यह 957.20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। कांचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र यह भी चमोली में है, 1982 में स्थापित किया गया था। चिपको आंदोलन यह भी चमोली से शुरू हुआ, चमोली के रेणी गांव से। उस समय नारे लगाए गए हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, या वन जागे वनवासी जागे, या क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। 1974 में गोपेश्वर में गौरा देवी के द्वारा इस चिपको आंदोलन को शुरू किया गया। बाद में इसको सुंदर लाल बहुगुणा जो कि जिनके द्वारा हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया गया, और चंडी प्रसाद भट्ट
जिन्हें 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, का इस चिपको आंदोलन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है। मैती आंदोलन यह कल्याण सिंह रावत के द्वारा ग्वालदम में शुरू किया गया था, जिसमें यह नियम बनाया गया था कि विवाहित कन्याएं जब भी विवाह के पश्चात अपने मायके में पेड़ पौधे लगाएंगी। डुंगी पैंतोली आंदोलन यह बाज का जंगल काटे जाने के कारण चमोली में शुरू हुआ था। इसके अतिरिक्त चमोली में एक जड़ी बूटी शोध संस्थान भी है। यह संस्थान गोपेश्वर में है, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी। रामायण यानी पहाड़ी रामायण यह चमोली जनपद के पैनखंडा क्षेत्र के सलूण, डूंगा और सेलंग आदि गांवों का परंपरागत मुखौटा नृत्य है। इसमें राम कथा के विभिन्न प्रसंगों का अभिनय किया जाता है। रामायण का आयोजन अप्रैल मतलब बैसाख के महीने में किया जाता है। इसमें भूमियाल देवता की पूजा होती है। जो मुख्य पत्थर या पात्र हैं या मुखौटा हैं वह शहतूत की लकड़ी के बनाए जाते हैं और यह आयोजन 11 से 13 दिनों तक होता है। प्रमुख पत्थर हैं इसमें मोर, मोरयान यानी पशुपालक और उसकी पत्नी, बनिया, बनियान यानी बनिया और उसकी पत्नी, कुरुजोगी एक मस्करा है और नरसिंह प्रहलाद। यूनेस्को के द्वारा 2 अक्टूबर 2009 में अबू धाबी में हुई बैठक में रामायण को सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। इसके साथ ही यहाँ पर सांस्कृतिक आयोजन, धार्मिक अनुष्ठान, लोक नृत्य, लोकगीत, मेला आदि का भी आयोजन होता है। रामायण चमोली की नदियों की बात करें तो यहाँ पर अलकनंदा नदी तंत्र पाया गया है, जो कि अलकनंदा गंगा नदी का ही एक प्रारंभिक रूप है। यह जो अलकनंदा नदी है यह सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। दूसरी सरस्वती नदी है जो कि देवताल से निकलती है। पुष्पावती नदी यह गोविंद घाट में फूलों की घाटी से निकलती है। धौली गंगा पश्चिमी यह कुलिंग से निकल रही है। विरही गंगा नंदा घुंटी पर्वत से और नंदाकिनी त्रिशूल या नंदा घुंटी पर्वत से निकलती है। पिंडर नदी यह पिंडर ग्लेशियर बागेश्वर से निकलती है। अटागाड़ नदी यह दूधातोली पौड़ी से निकलती है और सिमली नामक स्थान पर पिंडर नदी में मिल जाती है। चमोली के प्रमुख व्यक्तित्वों की बात करें तो उसमें प्रमुख हैं सुंदर लाल बहुगुणा, जिनके जो प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं और चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। इनके द्वारा हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया गया था। चंडी प्रसाद भट्ट, जिन्हें गांधी शांति पुरस्कार मिला है, ये भी एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सन 1982 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2013 में गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ। गौरा देवी यह चिपको आंदोलन की प्रणेता हैं, जो कि रेणी गांव की थी और 1974 में इनके द्वारा वनों की अंधाधुंध कटाई के विरोध में पेड़ से चिपक कर चिपको आंदोलन शुरू किया गया। परिमार्जन नेगी यह भारत के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी हैं। सुरेंद्र सिंह कनवासी इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं और नौकायन खेल से संबंधित थे। मेजर देव सिंह दानू यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंगरक्षक थे। सत्येंद्र सिंह रावत यह धोनी गांव के हैं और बॉक्सिंग खेल से संबंधित हैं। हिमांशु असनोड़ा यह गैरसैंण के रहने वाले हैं और यूपी की रणजी टीम के खिलाड़ी हैं। श्रीधर किमाठी आजाद, इनके द्वारा भी स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी की गई थी। बैरिस्टर मुकंदीलाल यह भारत के और यह उत्तराखंड भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। पाटली गांव के हैं और महत्वपूर्ण चीज है कि पेशावर कांड के आंदोलनकारियों का मुकदमा बैरिस्टर मुकंदीलाल के द्वारा लड़ा गया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम गढ़वाल पेंटिंग्स है, जो कि 1969 में लिखी गई। इसके अतिरिक्त इन्होंने गढ़वाली चित्रकला को समाज के सामने रखा और मौला राम के चित्रों को खोजा। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा सन 1921 में गढ़वाल युवा सम्मेलन श्रीनगर के यह अध्यक्ष थे। इनकी उपाधि है गढ़केसरी। आदित्य नारायण पुरोहित, इनका जन्म चमोली के किमली गांव थराली में हुआ था और यह गोविंद बल्लभ पंत शोध संस्थान कोशी या कटारमल अल्मोड़ा के निदेशक भी रहे हैं। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है ब्लॉसमिंग गढ़वाल हिमालय। सन 1997 में इन्हें पद्मश्री मिला था। यह गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। यह एक प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक हैं।
केदार सिंह फोनिया यह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में रहे हैं और इनके द्वारा जो प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी गई हैं वो हैं उत्तराखंड के धार्मिक और पर्यटन स्थल, उत्तरांचल से उत्तराखंड के 12 वर्ष, और तीसरी है वैली ऑफ फ्लावर्स, चौथी है द ट्रेवलर्स गाइड टू उत्तराखंड। तो ये 4 किताबें इनके द्वारा लिखी गई। सच्चिदानंद भारती इनके द्वारा पानी राखो आंदोलन शुरू किया गया। साथ में इन्हें इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 2015 भी प्राप्त हुआ। यह जल जंगल जमीनी वैज्ञानिक हैं। 1955 में राठ क्षेत्र के गांव गाडरवर्क में इनका जन्म हुआ और इन्होंने अपने नाम के आगे से डोडियाल नामक जाति सूचक शब्द भी हटा दिया और भारती शब्द लगाया। यह दूधातोली क्षेत्र में रागा वृक्ष कटान को रोकने के कारण प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त इन्होंने जमीन में वर्षा के जल के संग्रहण हेतु छोटी छोटी जल तलाई हजारों की संख्या में बनाई और लगभग 15 लाख से अधिक पेड़ लगाने का श्रेय भी है। पुष्कर सिंह धामी यह भी चमोली के रहने वाले हैं और फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। अब हम बात करते हैं चमोली के प्रमुख मेलों की। तो इसमें सबसे जो प्रमुख मेले हैं उनमें पहला है आदि बद्री का नौथा कौतिक। इस क्षेत्र को ऋषि नारायण की तपस्थली मानी जाता है और यहाँ पर नारायण मठ भी है। यहाँ पर 16 मंदिरों का धाम है, लेकिन केवल 14 मंदिर ही अच्छी दशा में हैं। 2 मंदिरों को थोड़ा नुकसान पहुंच चुका है। इन मंदिरों में से जो मुख्य मंदिर है वह भगवान विष्णु को समर्पित है। गर्भगृह में भगवान विष्णु की काले पाषाण की 3 फीट ऊंची प्रतिमा खड़ी मुद्रा में है। साथ में सभा मंडल में 2 गणेश प्रतिमाएं काले पाषाण की दाईं ओर स्थापित की गई हैं। यहाँ से बहने वाली नदी का नाम नारायण गंगा नदी है, जो कि पिंडा नदी की सहायक नदी है। पास में प्राकृतिक वसुधारा भी है। बैसाख माह के प्रथम सोमवार को यहाँ पर विशाल मेला लगता है। यह मेला आदिबद्री में स्थापित मंदिर समूह के निर्माण के साथ ही यानी प्राचीन काल से ही शुरू हो गया था। इसमें लोग प्रतीक के रूप में हाथों में लाठियां लिए हुए और उस लाठियों में रंग बिरंगे रुमाल बांधे हुए होते हैं और नौठा कौतिक को हुर्रहला कहकर एक दूसरे की ओर युद्ध का प्रदर्शन करते हैं। कुमामेर नामक एक तिब्बती डाकू उस समय भारतीय क्षेत्र में आकर लूटमार करता था, तो उसको हराने के लिए भी प्रतीक के रूप में इस मेले का आयोजन किया जाता है। गौचर यहाँ भी चमोली में है और यहाँ गौचर का मेला एक व्यापारिक मेला है और मान्यता है कि एक बार बद्रीनाथ की यात्रा से लौटते समय वहाँ की रानी ने स्थानीय किसानों को मुंह मांगा दाम देकर यह भूमि चारागाह के लिए छुड़वा ली थी, इसीलिए इसे गौचर के नाम से जाना जाता है। त्रिमुंडिया मेला यह जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में दंडखाने के निकट आयोजित किया जाता है। इसमें त्रिमुंडिया की पूजा होती है और बद्रीनाथ के मंदिर कपाट खुलने के 1 सप्ताह पूर्व शनिवार को इस मेले का आयोजन होता है। ये जो त्रिमुंडिया है यह नव दुर्गा के प्रधान अंगरक्षकों में से एक है। अनुसुईया मेला यह देवी की सिद्ध पीठ है। यहाँ पर माता अनुसुईया देवी का मंदिर, अनुसुईया, गणेश और दत्तात्रेय की भव्य मूर्तियां हैं। दत्तात्रेय जयंती की चतुर्दशी और पंचमी को दिसंबर में यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। जो निसंतान दंपति हैं वह यहाँ पर आकर व्रत रखते हैं और रात्रि जागरण के समय अगर नींद के झोंके में मां अनुसुईया साक्षात दर्शन देकर ऐसे दंपतियों को संतान प्राप्ति का वरदान देती है। चमोली का सबसे प्रसिद्ध मेला नंदा राजात मेला है, जो कि 12 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। यह माँ भगवती नंदा के मायके से ससुराल तक की यात्रा है। इसमें एक 4 सिंह वाला मेला जो कि केवल 12 सालों में उसी समय प्रकट होता है, उसी समय दिखाई देता है, अन्य समय नहीं। उस पर माँ भगवती नंदा के लिए आभूषण, श्रृंगार सामग्री, अन्न, चबेना या फल आदि लादे जाते हैं। यह यात्रा लगभग 21 दिनों तक 280 किलोमीटर लंबी है और जो कि विश्व की सबसे लंबी पैदल यात्रा है। इस यात्रा के अंत में चौसंगी मेले को सामग्री सहित नंदा पर्वत की ओर विदा कर दिया जाता है। इस मेले के लिए कसवा गांव के कुंवरों और नौटी गांव के राजकुमारों के द्वारा राजजात की तिथि और समय का निर्धारण किया जाता है और कुल इस राजजात के 280 किलोमीटर की यात्रा में 18 स्थानों पर रुकते हैं। इस नंदा राजजात मेले के कई चरण हैं। पहला या कई मेले आयोजित होते हैं इसमें 21 दिनों में। पहला है ईड़ा बधानी का मेला। यह कर्णप्रयाग में आयोजित होता है और यह नंदा राजजात का पहला पड़ाव है।
इस दिन इस मेले के समय विवाहित बेटियों को मायके में आमंत्रित किया जाता है और यह जो क्षेत्र है यह नंदा का ननिहाल है, इड़ा बधानी। यहाँ पर चौसंगी मेड़ा, छतोली छतोली जो बांस वगैरह की बनी होती है, देवी का प्रसाद वगैरह है, वो सहित यहाँ से यात्रा आगे बढ़ती है। दूसरा है नौटी का मेला। नौटी राजगुरुओं का गांव है और यहाँ पर देवी का सिद्धपीठ भी है। आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा यहाँ पर तांबे का त्रिआयामी श्रीयंत्र स्थापित किया गया। अगला चरण है कसुआ का मेला। यह राजकुंवरों का गांव है। कसुआ में भराड़ी देवी और कैलापीर देवताओं के मंदिर भी हैं। अगला पड़ाव है चांदपुर गढ़ी का मेला। यह प्राचीन समय में गढ़वाल के पवार राजाओं की राजधानी थी। किले के बाहर सिलंग के पेड़ के निकट यहाँ पर कैलापीर की पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद अगला पड़ाव है कुलसारी का मेला, जो कि इस यात्रा का 7वां पड़ाव भी है। यह नारायणबगड़ से थराली जाने वाले मोटर मार्ग पर पिंडा नदी के तट पर है और यह भगवती नंदा के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव है। यहाँ पर त्रिमुखी शिव, लक्ष्मी नारायण, हनुमान और सूर्य भगवान के मंदिर भी हैं। यहाँ पर माँ काली की पूजा कालीसार के रूप में की जाती है। यह पूजा अर्धरात्रि में होती है। यहाँ का श्रीयंत्र भूमिगत है और यहाँ पूजा करने वाले ब्राह्मण कुलसारा ब्राह्मण है। नंद केसरी का मेला, जो कि नंदा राजजात यात्रा का 9वां पड़ाव है और खास बात यह है कि यहाँ पर कुमाऊं क्षेत्र से आई हुई छंतोली भी राजजात में शामिल हो जाती हैं। यहाँ मां नंदा के भाई लाटू अपनी बहन से मिलने के लिए आते हैं। मान्यता है कि कैलाश जाते समय भगवती नंदा के केश सुराई के पेड़ से उलझ गए थे और भैरव को पुकारने पर उन्होंने ही इन केशों को छुड़वाया, जिससे यह स्थान नंद केशरी के नाम से पुकारा जाने लगा। यहाँ पर शिव और नंदा दोनों के अलग अलग मंदिर हैं। इसके अलावा लाटू देवता की शिला भी है। मां नंदा के विषय में विस्तार से पढ़ने के लिए, जानने के लिए हमने एक अलग सी वीडियो बनाया है जो कि अल्मोड़ा सीरीज में दिया गया है। उसके लिए उत्तराखंड के जिले अल्मोड़ा में विस्तार से मां नंदा के विषय में जानकारी है। मुंदोली का मेला, यह 11वां पड़ाव है, जो कि ग्रीष्मकालीन गांव बांक में निवास है। मुंदोली शीतकालीन निवास है। यहाँ पर भूमिपाल और जयपाल देवता के मंदिर हैं। मुंदोली के मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर नंदा देवी की प्राचीन कटार रखी है। वाण का मेला, यह 12वां और यात्रा का अंतिम गांव है। 12वां पड़ाव यात्रा का अंतिम गांव, इसके बाद कोई गांव नहीं पड़ता। अगले 7 पड़ाव 70 किलोमीटर घास के बुग्यालों या जंगलों में है। नंदा के भाई लाटू देवता के मंदिर के जो द्वार हैं वो 12 वर्ष बाद इसी दिन खुलते हैं। यहीं वाण नहीं है और यहाँ खास बात यह भी है कि वाण के आगे कोई भी वाद्य यंत्र नहीं जाता है। पांडुकेश्वर का जानती मेला, तो राजा पांडु ने भगवान आशुतोष को प्रसन्न किया और यहाँ पर पंडीश्वर महादेव का स्मारक लिंग भी है। यहाँ घड़ियाल देवता की पूजा की जाती है। यह 11 दिनों तक चलने वाला मेला है। यहाँ पर कैलाश देवता लोहे की जो गर्म लाल जानती हैं, इनको नंगे हाथों से उठाता है और उसके बाद भी उन हाथों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अतिरिक्त यहाँ पर घंटाकर्ण मंदिर, कैलाश देवता और कुबेर के मंदिर हैं। यहाँ पर महाभारत की कथा पर आधारित जागर गाए जाते हैं और पांडुकेश्वर का जानती मेला 6 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। शीतकाल में बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के पश्चात शीतकालीन पूजा पांडुकेश्वर के नर नारायण भगवान के मंदिर में होती है। रुद्रनाथ का मेला, यहाँ पांडवों के द्वारा स्थापित किया गया था मंदिर और यहाँ पर शिव के रौद्र रूप की पूजा होती है। महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडव पश्चाताप के कारण पश्चाताप में थे और भगवान शिव से मिलना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव पांडवों से नहीं मिलना चाहते थे। तो इस कारण जब केदारनाथ से भगवान शिव विलुप्त हुए तो उनका जो रौद्र मुख है, रूप है, वह रुद्रनाथ में प्रकट हुआ। यहाँ एक बृहद गुफा के भीतर है। भगवान शिव के रौद्र रूप को चौथा पंच केदार कहा जाता है। यहाँ पूजा ब्रह्म कमल से होती है। रुद्रनाथ की पूजा उनकी गद्दी गोपेश्वर में भी होती है। यहाँ पर एड़ी देवता और आचरियों को भी पूजा जाता है। यहाँ से बहने वाली नदी वैतरणी नदी है और मेले का आयोजन रक्षाबंधन के दिन होता है। वैरास कुंड मेला, उत्तराखंड समूह में प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर रावण के द्वारा कठोर तपस्या की गई थी। यह प्रश्न ये ग्रुप सी में आया है।
तो नंदप्रयाग मार्ग पर शिव की तपस्थली है। यह दशमौलीगढ़ के नाम से भी जानी जाती है। शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन हुआ था। मान्यता है कि रावण के द्वारा ब्रह्मा जी की यहाँ पर तपस्या की गई थी और जब ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हो रहे थे तो रावण ने अपने 9 सिर भगवान शिव की आराधना में कुंड में समर्पित कर दिए। तो जैसे ही वो 10वां शीश अपना काटकर भगवान को चढ़ा रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी यहाँ प्रकट हुए और रावण के द्वारा वरदान मांगा गया कि उन्हें कोई भी व्यक्ति ना मार पाए, जिसमें रावण के द्वारा मनुष्य और वानर नहीं बोला। तो वो रावण के द्वारा कहा गया कि गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, राक्षस या देवताओं में से कोई भी उसका वध न कर पाए। तो रावण यहाँ पर मनुष्य और वानर कहना भूल गया, जिस कारण भगवान को वानर और मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा। वैरासकुंड महादेव मंदिर का यहाँ पर प्राचीन पाषाण निर्मित मंदिर भी है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।